हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पेपर 2 का कंप्लीट पूरा हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि ये 40 इंपॉर्टेंट इस हम लोग वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। खास करके तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी इस बार एग्ज़ाम देंगे 2020-23 के लिए, 2020-23 के लिए जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप देर किस बात की कर रही हैं, आप इसको देखिए और इसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? लिबनिज़ थ्योरम है। सबसे पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, उसके बाद वेक्टर, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद 2D, उसके बाद 3D। हम लोग इसमें मोस्टली 40 क्वेश्चन देखेंगे और आपको समय समय पर इस तरह सजेस्ट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा और ओरो स्टडी चैनल को प्यार देते रहिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिबनिज़ थ्योरम तैयार कर लेना है, जो कि आप लोग उम्मीद है कि कर लिए होंगे। लिबनिज़ थ्योरम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से, लिबनिज़ थ्योरम। और इस पर प्रॉब्लम्स भी पूछा जाता है, जैसा कि प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, इफ़ y इक्वल टू साइन m इंटू साइन इन्वर्स x देन शो डेट। तब प्रूफ करना है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 क्या है एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। ये लिबनिज़ पे प्रॉब्लम है, हर साल लिबनिज़ थ्योरम पूछा जाता है या उस पर प्रॉब्लम दिया जाता है। आपको ये भी बताएंगे कि पेपर 2 में जो पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सब बताया जाएगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। लिबनिज़ पे ही प्रॉब्लम है ये, इफ़ वाई इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स देन शो डेट एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर 1 वाई एन इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करना है। उसके बाद 4 नंबर है, ये भी लिबनिज़ पे ही है, बस थोड़ा सा हार्ड है ये क्वेश्चन और इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये निकट भविष्य में आ सकता है, इसके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये है, इफ़ y बराबर x पर पावर n log x देन शो डेट वाई एन इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डॉट डॉट करते करते 1/n तक। चलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है आप लोगों का मैक्लोरेंस सीरीज, जो कि इसको मैक्लोरेंस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्टेटमेंट और प्रूफ आप लोगों को करना है। अगर नहीं हो रहा है आपसे, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा सिंपली, ठीक है। चलिए अब इस पे प्रॉब्लम देखते हैं। मैक्लोरेंस सीरीज पे क्या है, अप्लाई मैक्लोरेंस थ्योरम देन ऑब्टेन बाय द एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ सेक एक्स का एक्सपेंशन करना है मैक्लोरेंस सीरीज से। 7 नंबर है, एक्सपेंड साइन इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, इस सबको तैयार कर लीजिएगा। वैसे इसमें जितना भी क्वेश्चन लिए हैं ना, सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से छांट के लाएंगे हम लोग अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन, जो कि देखेंगे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन होगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, इसको डिफाइन करना है। उसके बाद एग्जामिन वेदर, 9 नंबर है, एग्जामिन वेदर कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, इसके साथ डिफरेंशियबिलिटी भी पूछा जाता है। क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x दैट इज एक्स इक्वल टू 0, और 0 अगर रहेगा तो एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद कर्वेचर पे आ जाइए। कर्वेचर में आपको पैडल फॉर्म पूछेगा या आपसे पोलर टेंजेंशियल फार्मूला पूछेगा। 11 नंबर है पोलर टेंजेंशियल फार्मूला, जिसको बोला जाता है रो इक्वल टू पी प्लस d2p/d साइज स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोलर टेंजेंशियल फार्मूला, इसको पूछा नहीं गया, इस बार पूछने के चांसेस है। चलिए अब हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग क्वेश्चन देख लिए इंपॉर्टेंट सा। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में देखना है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है इवेलुएट वाला। क्या है पहला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स पर पावर 4 dx। इसको ये सिंपल वाला इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसको तो 12th में आप लोग कर लिए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लीजिएगा। बी नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन रूट अंदर 1 प्लस एक्स पर पावर 4, ये है। अब सी नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। उसके बाद डी नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, ये है डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये था इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ये है डिफिनिट इंटीग्रेशन लॉग 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको कर लीजिएगा। और उसके बाद आते हैं हम लोग अगला देखेंगे, क्या है अगला इंटीग्रेशन पे ही है। चलिए ई नंबर देखते हैं, क्या है ई नंबर है आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा से बीटा dx अपॉन एक्स माइनस अल्फा इंटू
बीटा माइनस एक्स है। इसको याद रखने का डायरेक्ट ट्रिक है कि रूट अंदर अगर x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, इसके बदले में आपको डायरेक्ट पुट करना है x इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है डायरेक्ट, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको f नंबर अब देखना है कैसा क्वेश्चन है। f नंबर ये इंटीग्रेशन में ही चल रहा है। ठीक है, सिंपल वाला इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जी नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन है। इसमें जितना भी क्वेश्चन लिए ना सब सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, आपको तैयार करना है इसको किसी तरह। चलिए, ये ज़्यादा बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिडक्शन फार्मूला, जो कि अधिकतर स्टूडेंट इसको तैयार नहीं करते हैं क्योंकि हार्ड हो जाता है। 2 पन्ना में इसका सॉल्यूशन होता है, इसीलिए इसको करने के लिए नहीं सोचता है कोई भी। इसीलिए आपको करना है कुछ यूनिक करना है, आपको 16 नंबर लेना है ना, कुछ यूनिक करना है। चलिए, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 कॉस पर पावर एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स है। इसको आपको कर लेना है रिडक्शन फार्मूला से। अगर नहीं हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम इसको बताने का प्रयास करेंगे, आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, चलिए 14 नंबर है फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर द, ये भी रिडक्शन फार्मूला ये है, प्रूफ करना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पर पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, इसको प्रूफ करना है। चलिए, उसके बाद है 15 नंबर प्रूफ डैट इंटेयर एरिया ऑफ द कर्व। अब एरिया में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। क्या है, एक्स पर पावर 2/3 प्लस वाई पर पावर 2/3 इक्वल टू ए पर पावर 2/3 इन 3/8 पाई स्क्वायर। इसके साथ इसी तरह क्वेश्चन एस्ट्रॉयड वाला भी पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एरिया पूछा गया है, वहाँ पे एस्ट्रॉयड रहता है। ठीक है, चलिए, ये दोनों कंफ्यूजन वाली बात है। 2 क्वेश्चन एक ही जैसा है, इक्वेशन एक ही जैसा है, बस इसमें एरिया पूछा जाता है, उसमें एस्ट्रॉयड का पूछा जाता है लेंथ। ठीक है, लेंथ उसमें पूछा जाता है, इसमें एरिया पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। चलिए 16 नंबर देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। क्या दिया हुआ इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको कर लेना है आपको। उसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ द बॉन्डेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको कर लेना है। बॉन्डेड एरिया निकालना इलिप्स का, इसका निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग का इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं वेक्टर एनालिसिस पे। वेक्टर एनालिसिस में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे वैसे। चलिए, क्या है, स्केलर टिप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इक्वल टू 2 इंटू स्केलर टिप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्रूफ करना है। उसके बाद है 19 नंबर स्केलर टिप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए इक्वल टू स्केलर टिप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर प्रूफ करना है इसको। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखते हैं आप, सो दैट ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस इंटू ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। उसके बाद 21 नंबर आपको डिफरेंशिएशन किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट किसी का भी 2 वेक्टर्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है। आपको चाहे तो डॉट प्रोडक्ट देगा या क्रॉस प्रोडक्ट देगा, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट इस बार आने के चांसेस है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रूफ डेट अब देखते हैं। प्रूफ क्या करना है, इसको बोला था अगर नावला डॉट रहता है तो इसको बोला था डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी डॉट कर्ल बोला था। अगर क्रॉस रहता है नावला के साथ क्रॉस अगर रहता है तो उसको कर्ल ए बोला था, माइनस ए डॉट कर्ल बी, इसको प्रूफ करना है। उसके बाद 23 नंबर आते हैं हम लोग, क्या है, सो दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी इक्वल टू 0, इसको प्रूफ करना है। उसके बाद 24 नंबर है, सो दैट कर्ल ऑफ फाई इक्वल टू फाई इंटू कर्ल ए प्लस ग्रेड फाई, इसको बुलाता है। अगर सटा हुआ रहता है नावला उसको बुलाता है ग्रेड फाई क्रॉस ए। अब है 25 नंबर, इफ भी वेक्टर इक्वल टू ग्रेड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, देन फाइंड, क्या करना है, डाइवर्जेंस बी और कर्ल बी आपको फाइंड करना है। उसके बाद 26 नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कभी नहीं पूछा गया है, निकट भविष्य में इसको आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। राइट डाउन द फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल भी, ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है, इसको कभी नहीं पूछा है, इसको बहुत ज़्यादा आने की चांसेस है, ये आ सकती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम लोगों का वेक्टर खत्म हो चुका है। अब चलिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं, सॉल्व करने वाला है। सॉल्व करने वाला है क्या है, पहले सिंपल वाला देखते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर बी दिया हुआ है, बी नंबर साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सिंपल वाला है ये आप लोग उम्मीद है कर लिए होंगे। सी नंबर है एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करना है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं हार्डर की ओर। चलिए 28 नंबर है, सॉल्व करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, क्या है,
एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स पी इक्वल टू वाई पी स्क्वायर। फिर बी नंबर है वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस ए वाई पी, ये क्लालेट फॉर्म में आ जाएगा। और वाई बराबर 2 px प्लस पी स्क्वायर, ये भी सी नंबर में आ जाएगा क्लालेट फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब ऑर्थोगोनल, ये कि फेमस क्वेश्चन है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हर साल पूछा ही जाता है। या तो आपको पूछेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या आर बराबर ए इंटू 1 प्लस माइनस कॉस थीटा। ये हुआ पोलार फॉर्म, ये हुआ कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इन दोनों में एक पूछा जाता है। उसके बाद सी नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस सी, ये पूछा जाता है इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए 30 नंबर अब देखते हैं सॉल्व करने वाला। ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। चलिए क्या है ए नंबर, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई पर पावर एक्स कॉस एक्स। फिर बी नंबर है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। फिर है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉस ए एक्स, इसको कर लेना है। उसके बाद हम लोग 2D में प्रवेश करते हैं। किसमें, 2D में प्रवेश करेंगे। हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो चुका है। 2D में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हर आने के चांसेस बोल सकते हैं 100% बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है, फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला या हाइपरबोला। अब इसमें डिसाइड नहीं है कि पाराबोला आएगा या हाइपरबोला, लेकिन दोनों को आप लोगों को तैयार कर लेना है। और इलिप्स 2020 में पूछा गया है, इसलिए उसके आने के चांसेस बहुत कम है। फिलहाल उसको भी कर लीजिएगा, आ जाएगा तो आप क्या कर लीजिएगा बोर्ड का, ठीक है। चलिए 32 नंबर है प्रूव दैट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट ए कोनिक सेक्शन। ये भी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, सब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। 3 नंबर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 एट द पॉइंट x1 y1 पे निकालना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, यहाँ टेंजेंट लिए। अब नॉर्मल ऑफ द कोनिक L बाय R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा एट पॉइंट और वर्टिकल एंगल ऑफ अल्फा, इस पे निकालना है आपको, ठीक। चलिए अब हम लोग 3D में प्रवेश कर जाएंगे। क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, एंगल बिटवीन 2 डायगोनल क्यूब ऑफ। चलिए अब 36 नंबर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके आने के चांसेस इंटरसेप्ट फॉर्म और सेकेंड डिग्री वाला जो था 2D में। चलिए शॉर्टेज डिस्टेंस तो इस बार आएगा ही। क्या है, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन x माइनस x1 बटे L1 इक्वल टू y माइनस y1 बटे M1 इक्वल टू z माइनस Z1 बटे N1 एंड x माइनस x2 बटे L2 इक्वल टू y माइनस y2 बटे M2 इक्वल टू z माइनस Z2 बटे क्या N2, ठीक। इस पे शॉर्टेज डिस्टेंस का आपको प्रूफ खोजेगा या आपसे प्रॉब्लम्स दे देगा, आपको सॉल्व करना है। दोनों में एक पूछेगा ही। अब है फाइंड द कंडीशन ऑफ दैट द गिवन स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन शुड बी कोप्लेनर, इसको देखना है। उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस पे थ्योरम देख लेना है। उसके बाद आपको सर्कल और स्पेयर का दोनों का इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन देख लेना है, जो कि ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, क्योंकि सर्कल और स्पेयर से 3D में ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसी से लगभग पूछा जाता है, तो इसको कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन तैयार कर लेना है, एक बार देख लीजिए ओवरव्यू। चलिए उसके बाद हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और इससे कम छांटने का प्रयास करेंगे। देखें जो भी इंपॉर्टेंट होगा इससे कम क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन भी देंगे। चलिए फिर सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा।